तो आज हम देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए आपको दो इक्वेशन दिए हैं। इक्वेशन तो दो ही देते हैं हमेशा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और आपने देखा ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चाहो तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो पहले से, मतलब 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -6, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, और 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। हम लोग किसी भी सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में है नहीं, तो बाकी सारे क्वेश्चंस को ना हम लोग ये नॉर्मल फॉर्म में ही करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए आपको मैं इजी ट्रिक बता रहा हूं सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्टली कैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्यों ना हम लोग इजीली कर लें, है ना। इजी करने के लिए आप ढूंढेंगे सबसे छोटा कोएफिशिएंट, 2, 5, 4, 3। सबसे छोटा कोएफिशिएंट कौन सा है? 2। किसका? इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट जो है सबसे छोटा है, तो हमने डिसाइड किया कि इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू निकालें। और नहीं तो आप इक्वेशन नंबर 1 से y भी निकाल सकते थे, इक्वेशन 2 से x भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन 2 से y भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी कौन सा पड़ेगा? ये। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट सबसे छोटा है। तो आप सबसे पहला काम सबसे छोटा कोएफिशिएंट ढूंढ लिया करो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या किया हमने? 2x इक्वल्स टू, ये -5y ट्रांसपोज होकर बन जाएगा +5y, और ये -6। ठीक है, x इक्वल्स टू 5y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, जो x का वैल्यू आया। क्या इतना क्लियर है? अब जो x का वैल्यू आ गया उसको क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। मतलब कि 1 से आपने वैल्यू निकाला था तो 2 में पुटअप करेंगे, 2 से निकाला था तो 1 में पुटअप करेंगे। इतना ध्यान रखना। तो x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देंगे। दिस इज 4x, 4 इंटू x, x का वैल्यू 5y माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3y इक्वल्स टू -12। ठीक है ना। तो वैल्यू x का हमने सब्स्टिट्यूट किया ना। तो जैसे ही हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपने कुछ नोटिस किया? x तो एलिमिनेट हो गया, x गायब हो गया। अब ये बना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बचा y, तो इसको सॉल्व करोगे y का वैल्यू आ जाएगा। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हमने क्या किया? x के वैल्यू को पुटअप किया तो x एलिमिनेट हो गया। तो ये जो 2 वेरिएबल था ना, 2 वेरिएबल में किस में कन्वर्ट हो गया? 1 वेरिएबल में हो गया। 1 वेरिएबल तो सॉल्व करते बनता। देखिए ये तो यहाँ कट जाएगा, पहले सिंप्लीफाई कर लेना, फिर आप ब्रैकेट को ओपन करना। कितना आएगा? 10y माइनस 12 माइनस 3y इक्वल्स टू -12। ये दोनों सिंप्लीफाई होगा, कितना? 7y, 10 माइनस 3, और ये -12 है, ये -12 यहां जाकर +12 हो जाएगा, ये कट के 0, 7y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0/7, दैट इज इक्वल्स टू 0। y का वैल्यू 0 आ गया। अब y का वैल्यू 0 आ गया तो x का वैल्यू निकालना है। कहां पुटअप कर दें? पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर कौन सा? 1, 2, 3, आपकी मर्जी, जिसमें भी पुटअप कर दें। समझ गए? 1, 2, 3 जिसमें भी पुटअप कर दे, सबसे इजी 3 होगा। 3 क्यों? क्योंकि x का वैल्यू x इक्वल्स टू लिखा हुआ, निकला हुआ ऑलरेडी, डायरेक्ट x के वैल्यू आ जाएगा। और हाँ, बस इतना ध्यान रखना, कभी जैसे फ्रैक्शन में आ रहे हो ना 1/2, 2/3, तो इससे 3 में पुटअप करने की जगह आप 1 या 2 में पुटअप करना, तो अपॉन का अपॉन नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज किसी में भी पुटअप कर सकते। किस में पुटअप कर दें? इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 5y माइनस 6/2, x इक्वल्स टू 5y माइनस 6/2, यही था। तो ये हो गया 0 -6, दैट इज -6 डिवाइड बाय 2, आंसर -3। आंसर आपका क्या आ गया?
x इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर। ठीक है, क्या हमारा काम खत्म हो गया कि कुछ बचा? एक स्टेप और बचा। क्या बच गया? चेक, आंसर चेक करना। ठीक है, तो आंसर चेक करना किसमें? रफ वर्क में, और वो भी ओरल। ठीक है, तो मैं चेक करना सिखा देता हूं, इक्वेशन के ऊपर ही चेक करना सिखा देता हूं यहाँ पर, क्योंकि रफ वर्क है ये। तो x कितना था? -3, 2 इंटू -3 कितना हो गया? -6। y तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको अपन कुछ नहीं लिख रहे हैं। और ये है +6, -6 + 6 0 होता है। यस, सेटिस्फाइड। x कितना था? -3, 4 इंटू -3 -12, ये तो y 0 से 0, ये पूरा 0 हो गया, छोड़ दो। और ये है +12, +12 -12 0, देखिए ये भी सेटिस्फाई हो गया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपको क्या करें इसमें? सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कर दें, नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म 3x + 2y = -1, 5x + 6y = 5। अब आप बताइए कि किस इक्वेशन से, कहां से स्टार्ट करना चाहेंगे? कोएफिशिएंट है 3, 2, 5, 6, सबसे छोटा कोएफिशिएंट 2, वो भी इक्वेशन नंबर 1 में। हमने क्या डिसाइड किया? इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन 1 से स्टार्ट करो चाहे 2 से स्टार्ट करो, x निकालो चाहे y निकालो, सारे मेथड सही है, सबका आंसर सही आता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाए ना, तो सबसे छोटा कोएफिशिएंट इजी पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में किसका वैल्यू निकालना है? y का। तो हम लिखेंगे 2y = -1, ये 3x यहाँ जाकर -3x हो जाएगा, तो y = -1 - 3x होल डिवाइडेड बाय 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। अब क्या बोलेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। 1 से निकालना है तो 2 में पुट अप करना, 2 से निकालना 1 में, बस इतना ही ध्यान रखना। और अगर 1 से निकाला और 1 में पुट अप कर दिया तो क्या होगा? वेरिएबल ही एलिमिनेट हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा, कुछ नहीं आना। समझ गए? बस इतनी सी चीज है। तो हम पुट अप कर दें 2 में। 2 क्या है? 5x + 6y, y की जगह पर -1 - 3x होल अपॉन 2 इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्म वाला 5। ऑलराइट, अब सिंप्लीफिकेशन में ये कटता है, 3 बार काट दो। दिस इज 5x प्लस कितना? प्लस माइनस माइनस ना, -3, फिर -9x इक्वल्स टू 5। कोई कंफ्यूजन? 5x - 9x -4x, और ये -3 यहां जाकर +3 हो जाएगा। तो -4x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू -4 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू -2। x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू कहाँ रखना है? बेटर होगा इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप कर दे डायरेक्ट। तो फिर बोलेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 3। और वैसे मैंने आपको बताया कि आप 1, 2, 3 जिसमें भी पुट अप करोगे सबसे आंसर सेम आएगा, क्योंकि उसी का तो सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो 3 क्या था? y इक्वल्स टू -1 - 3 इंटू x, x की जगह क्या लिखना है? -2 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करेंगे। -1, दिस इज 3 2 6, माइनस माइनस प्लस होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 5/2, 5/2 इज 2.5। आंसर x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 2.5। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में ही लिख दिया तो अच्छा है। ठीक है, एक पार्ट और बच गया, क्या? चेक करना। रफ वर्क में चेक कर लेंगे, मैं आपको इक्वेशन में ही चेक करके बता देता हूं। वैल्यू ध्यान रखना, x2 x - 2 y 2.5। देखते हैं x कितना था? -2 कितना हो गया? ये -6,
y कितना 2.5 2 जा 5, ठीक है, और प्लस 1, तो -6 + 6 0, सेटिस्फाइड। यहां पर देखें कितना था ये -2, कितना बन गया -10, y कितना था 2.5 या फिर 5/2 समझ लो, ये बन जाएगा 3, तो 5 3 15, और ये -5, देखो -15 + 15 0, सेटिस्फाइड। देखिए कितने जल्दी आंसर चेक हो जाता है। क्या काम आए, किस काम आएगा, बोर्ड एग्जाम में जब हम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आंसर आया तो कॉन्फिडेंस हमारा सही है कि गलत, ऐसा तो नहीं कहीं पर सिली मिस्टेक हो गया हो, है ना, और अगर हमने ध्यान नहीं दिया और गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे, बाजू वाले से पूछ नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सेटिस्फाई करके चेक कर लेंगे, 1 मिनट तो लगता है, कंफर्म हो गया हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कहां से स्टार्ट करना चाहेंगे, हाँ इक्वेशन 1 से, सबसे छोटा कोएफिशिएंट 4 है, तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या निकालेंगे, y, 4y = 7 minus 8x, तो y = 7 minus 8x होल डिवाइडेड बाय 4, इक्वेशन नंबर 3, ये 1 है, ये 2 है, 3, ठीक है। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, 1 से निकाला था तो 2 है। देखो ये जब मैं लिखता हूं ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये सब आपको भी लिखना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक करना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 6x - 8y, y की जगह क्या है 7 - 8x होल अपॉन 4 = 41। देखो ज्यादा कर क्या होता है कि ये कट जाता है, नहीं कटे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, आएगा तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, बाद में ब्रैकेट ओपन करिए। 6x 7 कितना हो गया ये 14, और ये 16, ये प्लस था माइनस बन जाएगा, ये माइनस था प्लस बन जाएगा, अग्री, इक्वल्स टू 41। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 22x, ये -14 वहां जाकर +14 हो जाएगा, कितना 55, x इक्वल्स टू 55/22, 11 2 जा 11 5 जा 5/2, दैट इज 2.5, ठीक है। x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू कहाँ पुट अप करना है, 3 में पुट अप कर देते हैं डायरेक्ट, पुटिंग x इक्वल्स टू 2.5 इन इक्वेशन नंबर 3, आप चाहे तो 1 और 2 में भी पुट अप करेंगे, आंसर सेम आएगा, लेकिन उसमें लिखने के बाद फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यहाँ तो हम ट्रांसपोज करके रेडीमेड रखे हुए हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 7 - 8 इंटू x, x कितना है 2.5 होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो दिस इज 7 माइनस ये कितना 20, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं 8 इंटू 5/2, तो ये 4 5 जा 20 होल डिवाइडेड बाय 4, दिस इज -13/4। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको लगता मान लो टीचर ने मार्क्स काट लिए तो कर दो इसको, 4 3 जा 12 और 0.1 जो बचा 0.25 माइनस में आएगा, ये आपका y का वैल्यू, आंसर लिख दीजिए, आंसर x इक्वल्स टू 2.5, y इक्वल्स टू -3.25, ठीक है। चलिए आप खुद ही सोचिए कि इक्वेशन आप कहां से शुरू करना चाहोगे, मतलब कोई अपन इसमें ट्रिक नहीं लगाए और सिंपल नहीं भी बनाए तो कहां से शुरू करना चाहोगे। हमको दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 से x का वैल्यू निकल जाएगा बड़े आसानी से, तो निकाल लो, है ना, अदरवाइज भी मैं सिखा दूंगा आपको क्या करना है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इक्वल्स टू 3 और ये प्लस y/3, अग्री। आप एलसीएम ले लोगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, x का वैल्यू निकल गया, कहां से निकाला इक्वेशन 2 से, कहां पुट अप करेंगे 1 में, पुटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x अपॉन 2। हाँ, x क्या है? 9 प्लस y अपॉन 3 अपॉन 2, ये हो गया, प्लस 2y अपॉन 3 होल इक्वल्स टू -1। अग्री? अब सिंप्लीफाई करना है तो क्यों ना एलसीएम ले दिए जाए। ये 3 2 6 है, तो अपन इसको भी 2/2 कर दें ताकि एलसीएम पूरे का 6 बन जाए। तो ये क्या है? 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट स्टेप में 6 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पूरे से है। दिस इज क्या? 5y प्लस 9 इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट स्टेप 9 वहां जाकर -9 हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू -15। हाँ, y इक्वल्स टू -3। y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू आ गया तो कहां पुट अप करना है? आपकी मर्जी, 1 2 3 जिसमें पुट अप करना चाहो। फिर से लिख देता हूं, क्या था इक्वेशन? 9 प्लस y अपॉन 3, 9 प्लस y अपॉन 3 ऐसे ही था। y की वैल्यू क्या पुट अप करनी है? -3। तो y की जगह आप पुट अप कर दोगे -3। दिस इज व्हाट? 9 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। आंसर क्या आया? x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। सेटिस्फाई करके देखें, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -3। सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता हूं मैं? इसको ना, इसी को क्वेश्चन को ही यहां पर पेस्ट कर ले रहा हूं। x की जगह क्या पुट अप करना है? 2। हाँ, x की जगह 2 पुट अप करना है और y की जगह पुट अप करना है -3। y की जगह पुट अप करना है -3। देखते हैं। हाँ, तो दिस इज 2/2 दैट इज 1 और 3 कट गया, क्या बचेगा? 2 इंटू -1 -2 प्लस माइनस माइनस -2, 1 - 2 इज -1। सेटिस्फाइड। सेकेंड पार्ट देखिए, ये माइनस ऑफ माइनस +3 बन जाएगा, है ना? y का वैल्यू -3 माइनस ऑफ माइनस +3, ये हो गया +3, 3/3 कट गया, 1 2 + 1 3। सेटिस्फाइड, दोनों सेटिस्फाइड। मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैसे करना है। अब एक चीज मैं और आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए, कभी अगर इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाए तो हम लोग ना फ्रैक्शन में काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ध्यान से देखना। 2 3 सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। फर्स्ट इक्वेशन 2 3 1 एलसीएम 6, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा मालूम है? 6 इंटू एक्स अपॉन 2, तो ये 2 कट जाएगा, 3x बचेगा और यहाँ 6 कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 4y बचेगा और इक्वल्स टू -6। क्या आपको समझ में आया? अगर किसी को नहीं आया हो तो समझ लें, x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। हमने क्या किया? पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया। 2 कटेगा 3 बार, ये 3 कटेगा 2 बार, दिस इज 3x, ये आ गया, दिस इज 4y, ये आ गया और ये हो गया -6। इक्वेशन सिंपल बन गया, अपॉन सब खत्म हो गया ना। तो जब भी फ्रैक्शन में कभी आए ना, तो डिनोमिनेटर्स, जितने डिनोमिनेटर्स हैं सारे, उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना, तो एक ही बार में इक्वेशन सिंपल बन जाएगा। ये 1 3 1 पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा बताएंगे? 3 × x 3x और ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा -y इक्वल्स टू 3 3 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कितना सिंपल इक्वेशन बन गया। तो सिंपल इक्वेशन बना के फिर आप एलिमिनेशन करना, सब्स्टिट्यूशन जो भी कर लो कर, है ना? और मैंने ये भी बता दिया कि मान लो आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, तब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना इजी होगा। क्यों? देखो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये -y है, -y। अच्छा ध्यान रखना, जो कोई टर्म माइनस में होना तो उसको पॉजिटिव बना के निकाला करो,
मतलब y माइनस है ना, तो माइनस वाई मत निकालना, माइनस वाई को ट्रांसपोज कर लेना, तो इस साइड आके ये प्लस वाई बन जाएगा, 3x को यहीं रहने दो, और ये 9 है, 9 को यहाँ लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे तो -9, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 3। तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 9, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब y का वैल्यू 1 में पुट अप करो, देखो कितना इजी हो गया। फ्रैक्शन में कर रहे थे तो मुश्किल जा रही थी ना, इतना एलसीएम लेना पड़ा था, जबकि सिंप्लीफाई कर दिया तो और इजी हो गया। इसको हम कंप्लीट कर लें। या आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 निकाल लिया, फिर क्या बोलेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर किसमें, 1, क्योंकि 2 से निकाला था तो 1 में पुट अप करेंगे। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, y की जगह पर 3x माइनस 9 इक्वल्स टू -6, ठीक लिखा। अब सिंप्लीफाई करना है, 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल्स टू -6, अग्री। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 15x, -36 वहां जाएगा तो +36 हो जाएगा, माइनस करने पर कितना बचेगा, +30, x इक्वल्स टू 2 आया था हमारा वैल्यू, x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू 2 फिर इक्वेशन नंबर 1 2 3 में जिसमें पुट अप कर दो, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन में हमने क्या किया, इसको मेथड नंबर 2 बोलते हैं। मेथड नंबर 2 में हमने ना फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर दिया एलसीएम लेकर, और सिंपलीफाई सिंपल इक्वेशन बनाई। और प्रीवियसली हमने ना डायरेक्ट किया था, तो आपको क्या लगता है कौन सा इजी, करेक्ट तो दोनों है ना, सिंपलीफाई करके करना और इजी हो जाएगा।